नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 8.3 से लेके हल करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ था, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत ई सवाल जो था वह लिखा था 10,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। यहाँ पर मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है, समय कितना है, एक वर्ष है, दर कितनी है, 8% है। यह आपको इस सवाल में समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम इस सवाल को हल करते हैं। इसके पहले के सवाल के हल जानने के लिए आप हमारे पहले की वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने इसी प्रश्नावली के ए, बी, सी और डी सवालों को हल किया हुआ है। हल करते समय हमने लिखा दिया है, जो हमें प्रश्न में दिया था हम उन चीज़ों को लिख रहे हैं। मूलधन दिया था 10,000 रुपये, दर है 8% वार्षिक है, जबकि हमें अर्धवार्षिक के हिसाब से गणना करना है। तो अर्धवार्षिक में दर कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 8 का आधा करोगे आप तो 4%, 6 माही आई। समय कितना दिया है, एक वर्ष, मतलब कितनी हो गई, 2 छमाही हो गई या 2 अर्धवार्षिक हो गई। अब इसलिए एक वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात करना है। तब मिश्रधन बराबर हुआ 10,000 गुणित 1 धन 4/100 और समय की पावर। तो समय कितना है, 2 अर्धवार्षिक है, तो हमने यहाँ 2 लिखा। अब जब आप इस ब्रैकेट को हल करोगे तो ये 100 है, लघुत्तम समावर्तक लेके जब आप इसको हल करोगे तो यह हो गया 104/100। उसके ऊपर 2 की घातांक है, तो हम 104/100 को 2 बार लिख के 10,000 के साथ गुणा करेंगे और 104/100 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तब आएगा 26/25। तब हम यहाँ पे अगले स्टेप में 10,000 लिखा गुणित 26/25 गुणित 26/25 लिखा, क्योंकि 104/100 को जब आप हल करोगे तो तब 26/25 रहता है। जब इसके आगे इनको हल करोगे आप, जैसे 10,000 और 25 से इसको काटोगे, तब इसको हल करने के बाद आपके पास बचा 10,816 रुपये। यह हमने क्या निकाला, मिश्रधन ज्ञात किया हुआ है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, इसलिए हमने लिखा इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे। मिश्रधन कितना आया है, 10,816 रुपये, उसमें से हम कितना घटा देंगे, 10,000 रुपये घटा देंगे, तब कितना बचा, 816 रुपये। यह क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगला सवाल हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 8.3 चक्रवृद्धि ब्याज के अन्य सवालों के हल को समझने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 लिखा हुआ था, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये दर 15% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें क्या था, मूलधन कितना दिया हुआ है, 26,400 रुपये, दर कितनी है, 15% वार्षिक है और वार्षिक संयोजित करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। समय कितना दिया है, 2 वर्ष और 4 महीने दिया हुआ है। 2 तो वर्ष दिया है, 4 महीने लिखे हैं, तो 4 महीने को अपन वर्ष में बदलेंगे, तब यह कितना हो जाएगा। और जब इसको वर्ष में बदलेंगे तो 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 1/3। तो समय कितना हो जाएगा, 2 सही 1/3 वर्ष। ये आपको क्लियर हो गया। इतना हमें इसमें दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है सवाल में, इसने लिखा है उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा उधार चुकाने के लिए। मतलब आपको मूलधन भी देना है और ब्याज भी देना है, तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मतलब इसका यह हुआ कि आपको इस सवाल में मिश्रधन ज्ञात करना है। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। हल करते समय हमने लिखा मूलधन बराबर 26,400 रुपये, दर कितनी है, 15% है, वो भी कैसी है, वार्षिक है, और समय कितना दिया हुआ था, 2 वर्ष 4 महीने। 4 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे तो कितना हुआ था, 1/3। तब हम इसको समय को क्या लिखेंगे, 2 सही 1/3 वर्ष। ये आपको इतना क्लियर हो गया। इसके आगे जब हम इसको हल करेंगे तब हमने लिखा 2 सही 1/3 वर्ष बाद मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणित 1 धन दर बटे 100, उसके ऊपर समय की पावर। यहाँ पे मूलधन कितना है, 26,400 गुणित 1 धन दर कितनी है, 15/100, और पहले हम 2 वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 गुणित। अब जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमें जो महीना दिया हुआ था, मंथ दिया था, मंथ को हमने 1/3 वर्ष में बदला था, तब हम दर क्या हो जाएगी, ये 1/3 हो जाएगी। यदि अर्धवार्षिक होती तो यहाँ पे दर कितनी होती है, आधी होती है। यहाँ पे हम समय के क्या लिख रहे हैं, 1/3, तो दर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तब यह होगा 1 धन 1/3 गुणित 15/100। यहाँ पे 1/3 क्यों लिखा, ये तो क्लियर हो गया। जब हम इसको आगे अब हल कर रहे हैं तब हम लिखेंगे 26,400 गुणित 23/20 गुणित 23/20 गुणित 21/2। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या करें, ये शून्य और ये शून्य, सॉरी ये वाला शून्य और ये शून्य और ये दूसरा शून्य, ये कैंसिल हो गया, शून्य पूरे कैंसिल हो गए। अब 2 एकम 2, तो यहाँ पे भी कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 और 2 3 6, और सॉरी ये 3 आना चाहिए, और ये 2 दूनी 4। फिर ये 2 से आप कैंसिल कर दो, तो 2 6 12 और 2 6 12। फिर यहाँ ये 20 और 66 कट जाएंगे, तो ये हो गया 10
और ये हो जाएंगे कितना 33। ये क्लियर हुआ। अब जब आप इनका गुणा करोगे तो 33 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 21/10 हो गए। तब जब आप इनको हल करोगे तब यहाँ पे आएगा 36,659 रुपये 70 पैसे। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखें आप, कई बार क्या होता है जैसे यहाँ पे 10 बचा है बटे में, 10 के लिए जैसे 33/10 मान लो आप, तो 33 को 3.3 लिख के भी आप गुणा कर सकते हैं, है ना। ये एकदम लास्ट में अपन भाग करें डिवाइड करें ये जरूरी नहीं है, आप किसी भी संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं। ये तो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। उस आधार पे भी आप कर सकते हैं कि 33/10 मान के इसको 3.3 गुणे 23 गुणे 23 गुणे 21 करेंगे तब यह इतना आ जाएगा। यह क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। मतलब कमला को 36,659 रुपये 70 पैसे उसको देना पड़ेंगे, बैंक में चुकाना पड़ेंगे, अदा कर। इस सवाल के सारे स्टेप मैंने एक के बाद एक समझाने की कोशिश की है। इस आधार पर मानता हूं कि आपको यह सवाल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। आपके प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।